अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो वीडियो बना रही हूँ इसके बारे में मैंने पहले काफ़ी सोचा है और कुछ दोस्तों से भी डिस्कस किया है और फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी बातें चल रही हैं और कुछ फैक्ट्स गलत हैं। एज अ जर्नलिस्ट मेरा ये भी काम तो है ना कि मैं फैक्ट्स आपको सही आप तक पहुँचाऊँ। तो अभी एक दो दिन पहले कनाडा में एक साहब है जिनका नाम है तारिक फता और उनका इंतकाल हो गया और बीमार वगैरह थे और फिर वो ऊपर बुला लिए गए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बल्कि उनकी अपनी साहबजादी जो है उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे अब्बा वो सन ऑफ हिंदुस्तान और पंजाब के शेर और क्या क्या कह दिया। तो भाई वो तो उनकी बेटी है, वो तो बेचारी ऐसे ही बोलेगी, खराज अकीदत वो ही देगी और बाकी लोग भी उसमें ज्वाइन इन कर गए कि हाँ बड़े अच्छे और ह्यूमन राइट्स के बड़े वो दिलदादा थे और ये और वो। उनके बारे में असली बातें मुझे मालूम है और उनकी फैमिली की सोर्सेस ने मुझे काफ़ी चीज़ें उधर से मालूम पड़ी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को तो आप एंड तक देखिएगा। पहले मैं आपसे कुछ और लोगों की भी बात ज़रूरी समझती हूँ करनी, जिसके बाद मैं इन तक आती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन में सलमान रुश्दी, कौन नहीं जानता। फतवा इशू हुआ था ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी ने, उन्होंने क्योंकि किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस और सच्ची बात यह है कि कंट्रोवर्सी सेल्स। और ये जो आपको जो तीन जो चेहरे नजर आ रहे हैं ये बात ये लोग अच्छी तरह समझ गए थे। कंट्रोवर्सी जो आप लिखेंगे और उस पर बात होगी और डिबेट चलेगी तो जाहिर है लोग जो है वो पढ़ना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे। और बाहर मुल्कों में तो ये भी क्योंकि वो लोग आपके कल्चर के बारे में जानते नहीं हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो वो तो दे वुड लाइक टू रीड मोर, वो इंक्यूजिटिव हैं, वो जानना चाहते हैं आपके कल्चर के बारे में। तो उन्होंने और सलमान रुश्दी की किताबें जैसे जैसे नेगेटिव बातें चल रही थी और किताब यहाँ बैन हो रही थी और मुस्लिम कंट्रीज उसे बैन कर रहे थे, बाहर वेस्ट में वो किताब और बिक रही थी। मगर जो आप इस तरह से अगर आप करते हैं, नेक नियति से कमाई नहीं करते और ये इस तरह की चालाकियां करते हैं तो फिर और भी कुछ होता है आपके साथ। जो हुआ सलमान रुश्दी को ज़ाहिर वाजिबुल कत्ल कहा गया और क्योंकि उसमें इस तरह की बातें थी। अब मुझे कहने की इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए पे करने के लिए बाहर मुल्क वाले जो थे वो कुछ अर्सा तो दी उनको सिक्योरिटी, फिर वो तक आ गए। फिर सलमान रुश्दी साहब को खुद ही अपनी सिक्योरिटी के लिए पे वे करना पड़ा, तो वो किताब बिकने से जो भी पैसे वैसे आए थे वो उसी में लग गए और जेब में ज़्यादा कुछ आया नहीं। और अभी कुछ अर्सा पहले जो उन पर अटैक एक हुआ था और अच्छी इनकी धुलाई कर दी गई थी तो उसके बाद से वो काने भी हो गए हैं। तो वो पायलट की तरह एक आंख पे जैसे आपको दिख रहा है पैच पहनते हैं, अजीब से लगते हैं, अजीब से हैं भी। और जो कुछ इन्होंने किया अपने फ़ायदे के लिए उसका इनको ये भी हुआ नुकसान कि चाहे ये बाहर रहते हों, सारी ज़िंदगी बाहर रहे हों न्यूयॉर्क में और कहाँ कहाँ, इनकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है। और इस वजह से कि इन्होंने जो हरकतें की थी और जिस तरह की चीज़ें लिखी थी और जिस तरह का लिटरेचर जनरेट किया था इसी किताब के थ्रू किया था। उससे पहले तो ठीक ठाक ही लिखा था, यानी कि पार्टीशन वगैरह पे, मिडनाइट चिल्ड्रन वगैरह, ये अचानक जिन चढ़ा और उन्होंने जो किताब लिखी तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। उनके अब्बा का भी इंतकाल हुआ, उनकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ और ये उनके जनाजे में भी नहीं आ सके बिकॉज वो किस तरह अपने होल से निकलते जहाँ वो छुपे हुए थे। तो और पाकिस्तान तो बिल्कुल उनकी एंट्री आनी नहीं थी, होनी ही नहीं थी। तो इन चीज़ों का नुकसान भी होता है। ऐसे ही एक और आंटी है जो बांग्लादेश की है और उनको स्वीडिश बांग्लादेशी राइटर कहा जाता है, तस्लीमा नसरीन। फेमिनिस्ट है, डॉक्टर है और अजीब अजीब बातें करती हैं फेमिनिज्म के बारे में। ठीक है, बहुत सारी फेमिनिस्ट्स होती हैं, वो कहती है मुल्ले ऐसे हैं वो हैं, तो ठीक है यार, मैं भी कभी कभी आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगी कि मुल्ले कैसे हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं, मगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मुल्ले को बोलूंगी ना कि मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं है। तस्लीमा नसरीन का मसला ये है कि वो कहती हैं कि नहीं, मुल्ले तो इस्लाम की ही आइडियोलॉजी, इसी रिलीजन की आइडियोलॉजी के मुताबिक जो कह रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम लोग कह रहे हैं वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये कहती है नहीं वो अब क्या वही ऐसे अजीब अजीब बातें करती हैं, अजीब अजीब किताबें लिखती हैं। वो एक लज्जा लिखी थी
उसके बाद तो वो जब स्वीडन गई थी तो फिर वहाँ से भी, बल्कि पहले बांग्लादेश से निकाली गई। इस्लामिक कंट्री है, वो किस तरह बर्दाश्त करेगा इनकी फजूलियात। उसके बाद फिर वो स्वीडन चली गई, फिर वहाँ से भी डंप हो गई, फिर वो इंडिया के बंगाल पहुँच गई, फिर वहाँ से भी डंप हो गई। वो इधर उधर डंप होती रहती है, बीच में जहाँ जहाँ उनसे हो सके वो शादी वादी भी कर लेती हैं कि इस तरह से कोई नेशनैलिटी मिल जाएगी, कहीं चली जाएंगी, असाइलम लेती हैं, क्या क्या कुछ करती हैं। और अब मैं तीसरे नमूने के पास आ रही हूँ जो अभी भी गुजर गए। तो कहा जाता है कि भाई तारिक फतेह के ऐसे व्यूज थे, ऐसी बातें करते थे जिसकी वजह से फिर वो पाकिस्तान में कैसे रह सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक फतेह पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में रहते थे, इनकी शादी हुई और फिर जब इनके बच्चे हुए तो इनकी जो छोटी बेटी है वो स्पेशल है। और उनके इलाज के लिए पहले तो वो अपनी एक बहन के पास यूरोप चले गए, शिफ्ट हो गए अपने बीवी और दूसरी बेटी को लेके, जिनका नाम नताशा है, और जो स्पेशल है उनका नाम नाजिया है। और उनको लेके पहले तो वो वहाँ चले गए इलाज वगैरह के लिए। फिर उन लोगों पे जब बोझ लगने लगे तो फिर ये कनाडा मूव हो गए और इनको कुछ ना कुछ करना था, अपना वहाँ रहने का कुछ मतलब यानी कि अपना कुछ सामान बनाना था उनको। तो उन्होंने ये सोचा, यही के कंट्रोवर्सी सेल्स, और इन्होंने मुल्लों को लानत मलामत और ये और पाकिस्तान, हम लोग बाहर लोगों को आपके बारे में नहीं पता। फिर इस तरह का एक नमूना आता है आपके मुल्क से और वो फिर इस तरह की बातें करते हैं तो लोग समझते हैं हाँ ये बेचारा वहां भी ऐसे बातें करता होगा, ये तंग होगा। अरे नहीं भाई, वो अपनी जगह बना रहा है वहां रहने के लिए, ताकि वहां जब उसे लोग बोले कि अब जाओ भाई अपने मुल्क वापस जाओ, बहुत रह लिया, बहुत हो गया, तो फिर वो बोले मैं कैसे जाऊं, मेरे व्यूज की वजह से मैं वहां रह नहीं सकता। मसला उनकी बेटी का इलाज का था। वो बच्ची स्पेशल ही रही, वो आज भी स्पेशल है और उनका इलाज जैसा हो सकता था बाहर मुल्क में, जाहिर है वो होता रहा और वो अभी भी वैसी ही है। और ये भी ऊपर चले गए। काफ़ी लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि रमज़ान में नहीं गए, रमज़ान के फ़ौरन बाद गए, वरना खामखा कोई उनके लिए कोई कि अच्छा साबित हो जाता। और जो कहा जा रहा है कि ये सन ऑफ ये और वो और हीरो और वो ह्यूमन राइट्स को अपलिफ्ट करते थे, सब रबिश है, सब तमाशा है। उस बंदे ने अपने मुल्क को लानत मलामत मलाइन किया सिर्फ इसलिए कि बाहर लोग जो है वो बोले कि हाय बेचारा तंग होके आया है। नहीं, वो इसलिए नहीं आया था। चले, आपसे इतना ही कहना था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश मैंने 77 चुल्लू कबाब और ये मेरे साथ बाय बाय।